हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे HSC ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ पीपी इक्विपमेंट। व्हाट इज द पीपी? पीपी क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बोलते हैं यहाँ पे इसको। इसका पीपी का उपयोग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जगह पर पीपी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, तो वेल्डिंग के लिए तो अलग से फेस शील्ड और सेफ्टी गॉगल से अलग से उपयोग किया जाएगा। हेलमेट का हो गया, हैंड ग्लव्स का हो गया, गमबूट का हो गया, एप्रोन का हो गया, इन सभी का उपयोग अलग। तो व्हाट इज द पीपी? मतलब पीपी क्या है, तो आइए समझते हैं। तो एक क्लोथिंग और इक्विपमेंट विच गिव्स प्रोटेक्शन टू आवर बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल hazardous कंडीशन इज नाउ एज पीपी। मतलब कह सकते हैं पीपी इज द व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बोलते हैं आप इसको। जैसे कि हमें खुद की सुरक्षा के लिए और दूसरों की सुरक्षा के लिए पीपी का उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये किसी भी कार्य को करने से पहले बगैर पीपी का आपको सेफ्टी वाला कोई भी अलाउ कार्य को नहीं करने देगा। जैसे कि आप किसी भी इफेक्ट्स इंजरी से बचने के लिए, एक्सीडेंट से बचने के लिए पीपी का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप प्लांट के अंदर ही या गैस कंपनी के अंदर एंटर होते तो बगैर सेफ्टी बूट और सेफ्टी हेलमेट का आपको एंट्री नहीं किया जाता। आइए समझते हैं अपने 8 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अपनी 8 प्रकार की पीपी का उपयोग किया जाता है, ज़्यादातर आपने देखा होगा हर जगह। तो पहले नंबर पे आता है हेड प्रोटेक्शन, सर के लिए। फिर होता है हैंड प्रोटेक्शन, आप आई प्रोटेक्शन हो गया, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन हो गया अपना। फिर आ गया अपना हेयरिंग प्रोटेक्शन हो गया, फुट प्रोटेक्शन हो गया पैरों के लिए भी, और बॉडी प्रोटेक्शन हो गया एप्रॉन वगैरह के लिए, और हायरिंग प्रोटेक्शन सेफ्टी बेल्ट हाइट के लिए भी। इन 8 टाइप की पीपी का उपयोग किया जाता है हर जगह, डिफरेंट काम के लिए, और डिफरेंट पीपी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, पिक्चर में देख सकते हैं कि अलग अलग जगह के लिए देखो आप, ये बिल्कुल रेगुलर साइड पे काम चल रहा है। जैसे कि आप आई समझते हैं, नंबर 1 पर अपना हेड प्रोटेक्शन आ गया। हेलमेट, सर के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन साइड हो गई, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, टर्निंग सेफ्टी हो गई, एग्जॉशन सेफ्टी हो गई। आपको किसी भी कार्य के लिए करने से पहले आपको बगैर हेलमेट के कार्य नहीं करना। जैसे भी किसी आपको कार्य करते हैं, कोई भी मटेरियल ऊपर से लिफ्टिंग शिफ्टिंग, कोई सरिया वगैरह ऊपर से गिरता, तो हेलमेट प्रोटेक्शन के लिए आपको हेलमेट का ज़रूरी होता है, सर को प्रोटेक्शन के लिए। तो आप समझते हैं। फिर नंबर 2 पे आता है हैंड प्रोटेक्शन। जैसे सेफ्टी ग्लव्स हो गया, ये मटेरियल शिफ्टिंग हो गया, केमिकल सेफ्टी के लिए भी हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अपने भी सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है, और मैनुअल हैंडलिंग के लिए इस सेफ्टी ग्लव्स का प्रयोग किया जाता है, वेल्डिंग वगैरह सेफ्टी के लिए। तो ये डिफरेंट टाइप के सेफ्टी के बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऑटो वर्क के लिए अगर लेदर और कॉटन के अलग अलग टाइप का प्रयोग किया जाता है इनका, ये सेफ्टी। तो नंबर 3 पे आता अपना आई फेस प्रोटेक्शन। आई फेस मतलब क्या हो गया, सेफ्टी गॉगल्स के बारे में। तो सेफ्टी गॉगल्स हो गया अपना, फेस शील्ड हो गया, सैंड ब्लास्टिंग कर रहे तो भी अपना फेस शील्ड या सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करना है। फिर केमिकल सेफ्टी हो गई, तब भी अपन को सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करना है। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया, जैसे किसी भी कार्य को करने के से पहले आपको सेफ्टी गॉगल्स का, जैसे धूल उड़ रही है, कंक्रीट वगैरह ब्लास्टिंग चल रही है, तो भी सेफ्टी गॉगल्स का उपयोग करना चाहिए अपनी आंखों आई प्रोटेक्शन के लिए आपको बेहतरीन। तो आइए समझते हैं रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, मतलब इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो आइए समझते हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी हो गया अपना, मटेरियल से, और गैस प्लांट हो गया, तो आप इनको रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप इसमें ऑक्सीजन लेने के लिए आपको बाहर से एक अदर स्टेशन, जैसे गैस ऑक्सीजन स्टेशन बोल सकते हैं आप उसको, तो वहाँ से अपने एक पाइप के द्वारा आपको ऑक्सीजन लेने के लिए इसमें इस हवा के साथ मास्क में आपको कनेक्ट कर दिया जाता है, और इससे सांस ले सकते हैं। इसका कार्य 1-2 घंटे के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप 35 मिनट या 30 मिनट के लिए। तो आइए समझते हैं हायरिंग प्रोटेक्शन, मतलब कानों की सुरक्षा के लिए आपको इसका उपयोग किया जाता है। तो ग्राइंडिंग हो गया, जैसे ड्रिलिंग हो गया, चिपिंग हो गया। ग्राइंडिंग मतलब किसी वस्तु को काटने के लिए, या ड्रिलिंग मतलब किसी वस्तु का जैसे खुदाई करने के लिए वहाँ पर किसी। चिपिंग हो गया, अपन किसी ज़्यादा परत हो जाए तो वहाँ पर अपन चिपिंग करते हैं। तो इसमें अपन को ज़्यादा साउंड होने के कारण वहाँ पर अपन को ईयर प्लग का उपयोग किया जाता है। और आप देख सकते हैं ईयर प्लग इसके साउंड के कम होता है। और वहाँ आई समझते हैं फुट प्रोटेक्शन, मतलब पैरों की सुरक्षा के लिए आपको इसका उपयोग एग्जॉशन सेफ्टी में, केमिकल सेफ्टी हो गया, हॉट वर्क हो गया,
इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, मतलब इन जगहों पर आपको बगैर सेफ्टी शूज़ का कार्य नहीं करना है। अगर कार्य करते हैं तो आपको कहीं भी इंजरी होने से, जैसे कि आप खुदाई वक्त कर रहे हैं तो आप बगैर सेफ्टी शूज़ के कार्य करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिकल लाइन भी निकल पड़ती हैं कहीं कहीं भी, और को फॉल्ट प्रोटेक्शन भी हो जाता है, वहाँ पर कोई कचरा वगैरह कील वगैरह भी पाँव में इंजरी हो जाती है उससे, तो आपको सेफ्टी शूज़ का उपयोग करना चाहिए। तो आइए समझते हैं बॉडी प्रोटेक्शन, मतलब शरीर की सुरक्षा के लिए आपको फायर सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी में, और हाई टेम्परेचर में, और लाइफ जैकेट हो गया। तो आप समझ सकते हैं जैसे फायर कहीं भी आग लगी तो ज़्यादा टेम्परेचर के कारण आपको अलग अलग फायर ट्रक सूट का उपयोग किया जाता है। अब केमिकल सेफ्टी के लिए अलग सूट का उपयोग किया जाएगा। तो आईपी ये डिफरेंट टाइप की अलग कार्य के लिए अपना ट्राइब सूट का उपयोग करते हैं। आइए समझते हैं हाइट एक्सेस प्रोटेक्शन, मतलब सेफ्टी बेल्ट। इसका फोल्डिंग सेफ्टी हो गया, आपको किस किस कार्य के लिए उपयोग कहते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइंस हो गई, जैसे मटेरियल लिफ्टिंग शिफ्टिंग हो गया ऊपर हाइट पर कहीं भी। और ये था हाइट वर्क, मतलब क्या होगा, ऊपर कार्य करता है, जैसे कि आप इस सेफ्टी वगैरह के काम नहीं करना चाहिए। अगर आपको सेफ्टी वगैरह काम चाहिए तो फॉल इंजरी हो सकती है और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। ये बगैर सेफ्टी बेल्ट के कार्य नहीं करना चाहिए।